हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने कल जो है इतने यहाँ तक डिस्कस किया हुआ था, यानी कि कल हम लोगों ने ईवीएस पैडागोजी में यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो जा करके ज्वाइन कर लीजिएगा। आज हम लोग अगले पॉइंट से स्टार्ट करने वाले हैं। ये क्लास आपको डेली 3 बजे मिलती है, तो इसको आप डेली ज्वाइन करिए, जहाँ पर हम लोग ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं। सीटेड दिसंबर जो आपका एग्ज़ाम होना है 14 दिसंबर को। तो आज हम लोग ईवीएस पेडागोजी डिस्कस करेंगे। इसके पहले जो आपको क्लास मिली है उस वो सीडीपी पेडागोजी की है, तो वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए फिर आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको टीचिंग से रिलेटेड सारी ऑफिशियल अपडेट टाइम से मिल जाती है। तो चलिए फिर आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। पहला है पॉइंट कि 26 जनवरी 2001 को गुजरात के कच्छ क्षेत्र में भूकंप आया। यानी कि जो 2001 में गुजरात के जो कच्छ जो क्षेत्र थे, उसमें क्या है, भूकंप आया था 26 जनवरी को। भूकंप आने पर हमें जो है ये काम करने चाहिए। क्या क्या करना चाहिए वो हम लोग समझ लेते हैं। घर से निकलकर किसी खुले मैदान में जाएं, यानी अगर भूकंप आया है और अगर आप घर में हो तो घर से निकल कर के आप कहीं जो है खुले मैदान में जा सकते हो। अगर जो है घर से बाहर नहीं जा सकते तो किसी मजबूत चीज़ जैसे टेबल के नीचे लेट जाएं और जो है कस कर पकड़ लें, ताकि वह जो फिसले नहीं, कब कभी बंद होने तक प्रतीक्षा करें। ठीक है, इससे जो है ऐसे करके आप जो है अपने आप को बचा सकते हो जब भूकंप आएगा। अब बात करते हैं अहमदाबाद में 26 जनवरी को जो है 2001 को भूकंप आया था, उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो इसमें जो है अहमदाबाद में भूकंप आया हुआ था, जिसमें जो है कम से कम जो है 150 इमारतें ढह गई थी, और इसमें लगभग जो है 1 दर्जन बहुमंजिली इमारतें थी। ठीक है, और जो है वो ढह गई थी, बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ था, काफ़ी हज़ारों लोग जो है इस इमारत में दब गए थे नीचे, और उन्होंने उन्होंने जो है अपनी जान गंवा दी थी। ठीक है, आगे चलते हैं। हार्ट जो है ब्लो कोल्ड, या फिर यह कहानी भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखी। यानी हार्ट जो है ब्लो कोल्ड, यह कहानी किसने लिखी? पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखी गई थी। अगला है पॉइंट, हमारे मुंह से निकलने वाली हवा बाहर के तापमान की तुलना में ठंडी या गर्म हो सकती है, क्योंकि आपने देखा होगा जब ठंडी का मौसम आता है तो मुंह से जो हवा निकल रही होती है वो क्या है, गर्म होती है। और गर्मियों में क्या है, जब मुंह से निकलती है हवा तो पता नहीं चलता है कि मुंह से जो है भाप निकल रही है, तो ये क्या है, ठंडी और गर्म हो सकती है। अगला है पॉइंट कि स्टेथोस्कोप का जो है उपयोग हमारे दिल की धड़कनों को सुनने के लिए किया जाता है। यानी स्टेथोस्कोप जो है उसका प्रयोग जो है दिल की धड़कनें सुनने के लिए किया जाता है, यानी हार्ट बीट जो होती है उसको सुनने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अगला है पॉइंट, ठंडी हवा भारी होने के कारण नीचे जाती है और गर्म हवा जो है ऊपर की तरफ जाती है। यानी जो ठंडी हवाएं होती हैं वो भारी होती हैं, इसीलिए वो जो है नीचे की तरफ जा रही होती है, और गर्म हवाएं जो होती हैं वो हल्की होती हैं, इसलिए वो ऊपर की तरफ उड़ रही होती है, मतलब ऊपर की तरफ जा रही होती हैं। सांस जो है बाहर के तापमान के अनुसार ठंडी या गर्म हो सकती है, क्योंकि बाहर का जैसा भी जो है टेम्परेचर होगा वैसे ही वो ठंडी गर्म होंगी। आगे चलते हैं। अगला है पॉइंट, स्कूल के जो है सफाई विभाग के साथ बातचीत के दौरान बच्चों को सम्मान देने के लिए संवेदनशील बनाना, ताकि बच्चे कुछ जो है तरीकों के बारे में सोच सके, ताकि लोगों को यह वह काम ना करना पड़े जो वे करना पसंद नहीं करते हैं। गांधी जी के मित्र जो हैं महादेव भाई के पुत्र नारायण गांधी जी के साथ रहते थे जब वे जवान थे। शिक्षक संवेदनशीलता विकसित करने के लिए कक्षा में अपरिचितता से संबंधित मुद्दों पर जो है समाचारों का उपयोग कर सकते हैं। यानी अपरिचितता जो बनी हुई है समाज में, इसके प्रति बच्चों को संवेदनशील करने के लिए हम जो है न्यूज़पेपर का प्रयोग कर सकते हैं। अगला है पॉइंट जो है, भीमराव अंबेडकर महाराष्ट्र के जो है गोरे गांव के रहने वाले थे। ये जो है ध्यान रखना है। बाबा साहेब अंबेडकर के नेतृत्व में भारतीय संविधान तैयार किया गया था। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। स्टालिन जो है के की जो है डॉक्यूमेंट्री फिल्म इंडिया अनटच्ड से जो है साक्षात्कार है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं, ये हम लोग कहानी को इसके पढ़ते हैं क्योंकि ये मात्र कहानी है जिसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये नहीं पूछता है।
इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। अगला है पॉइंट, अफसाना खुद एक बुलंद मजबूत दीवार है। मुंबई के जो है नागपाड़ा बक्सकेटबाल जो है एसोसिएशन की है, ठीक है, ये ध्यान रखना। विक्टोरिया टर्मिनस जो है स्टेशन मुंबई में है, रेलवे स्टेशन इसको बोलते हैं, और ये जो है कहाँ पाया जाता है, ये मुंबई में है, ये ध्यान रखना। 16 जो है पूर्व मुंबई में है, ठीक है। शिक्षकों को बच्चों में यह समझ विकसित करने का प्रयास करना चाहिए कि जो है खिलाड़ियों को उनकी जाति अथवा आर्थिक स्थिति के बजाय उनके खेलों की क्षमता से आंका जाता है। यानी ये जो है जाति भेदभाव है समाज में, इसके प्रति क्या है, बच्चे संवेदनशील होंगे, क्योंकि हम जो है उनको जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर डिवाइड नहीं कर सकते। उनकी जो क्षमता है, जो उनमें एबिलिटी है, जो उनमें जो है एक अच्छा गुण है, उसके अकॉर्डिंग हम उनको आंक सकते हैं कि हाँ ये बेस्ट खेलने में है, ना कि उनको हम जाति के आधार पर भेदभाव करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। बच्चू जो है खान खेल का मैदान मुंबई में एक कोच जो है मुस्तफ़ा खान के नाम पर है, ठीक है, ये ध्यान रखना। फादली जो है दीवार अध्याय समाज द्वारा बनाए गए लैंगिक जो है दीवारों को जो है फांदने के बराबर में है। एक बीज किसान की कहानी कहता है। वन गांव जो है गुजरात में है, ठीक है, अगर एक पूछा जाए तो ये कहाँ है, गुजरात में है। आगे चलते हैं। पुराने समय में अच्छे बीजों को मिट्टी में जो है लिपटी सूखी लौकी में रखा जाता था, यानी पुराने टाइम में जो है अच्छी जो लौकी होती थी उसको जो है मिट्टी में लपेट कर रख दिया जाता था। आज हम लोग ईवीएस पूरा कंप्लीट कर लेंगे, जिससे जो है सिर्फ सीडीपी बचेगा, क्योंकि मैथ पेडागोजी भी एक ही क्लास में पूरा कंप्लीट हो गया है, उसको आप लोग देख सकते हो, और उसमें मैंने क्वेश्चन भी डिस्कस किए हुए हैं प्रीवियस के, तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो। हिंदी पेडागोजी हम लोगों का कंप्लीट ही हो चुका है, बस सीडीपी बचा हुआ है, वो भी आपका 2 से 3 4 क्लासेस में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगला है पॉइंट जो है, उड़िया एक प्रकार की सब्जी है जिसे जो है अंगारों के बीच जो है बर्तनों को उल्टा रखकर बनाया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। उड़िया को बाजारे की जो है रोटियों को और घर में बने मक्खा जो है सॉरी उड़िया जो है को बाजरे की रोटियों और घर में बने मक्खन दही और छाछ के साथ जो है छाछ के साथ खाया जाता है, यानी जो छाछ होती है उसके साथ खाया जाता है। एक ही फसल को बार बार उगाने और इतने सारे रसायनों के प्रयोग से भूमि जो है अनुपजाऊ हो जाती है, क्योंकि अगर बहुत सारी इसमें खादें पड़ रही हैं, जो रासायनिक जो दवाइयाँ हैं वो डाली जा रही, तो इससे जो है खेती जो होती है, भूमि जो होती है वो क्या बंजर होने लगती है, ठीक है, अनुपजाऊ रह जाती है। अगला है, मिट्टी के सूख जाने पर जो है क्रेटन जो है क्रोटन के जो है पौधे संकेत देते हैं, यानी क्रोटन का जो पौधा होता है इसको जो है हम लोग घर में लगाते हैं, और जब मिट्टी सूखने लगती है तो यानी पानी का स्तर जब डाउन पड़ने लगता है तो ये जो है पेड़ सूखने लगता है, ये इसका संकेत देता है। क्रोटन की जड़ें जमीन में गहराई तक नहीं जाती हैं, अतः जब मिट्टी की जो है ऊपरी परत सूख जाती है तो क्रोटन की पत्तियां झुक जाती हैं और मुरझा जाती हैं, ठीक है। केचुए जो है सुरंग बनाने के लिए मिट्टी को नीचे खोदकर नर्म कर देते हैं, क्योंकि वो जो है सुरंग बनाते हैं, आपने देखा होगा केचुए जो है बहुत सारी मिट्टी को खोदने लगते हैं, तो वो जो खोद कर क्या है नर्म बनाते हैं, और इसीलिए केचुए को जो है किसान का मित्र भी कहा जाता है, क्योंकि वो मिट्टी को खोद खोद कर क्या है उपजाऊ बना रहे होते हैं। अगला है, कुदुक जो है झारखंड में आदिवासी लोगों का एक समूह है। अगर आपसे पूछा जाए तो ये जो है झारखंड में आदिवासियों का एक समूह है। अगला है, जंगल जो है गायब हो रहे हैं, उनकी जगह जो है खादनें खोदी जा रही हैं, बांध बनाए जा रहे हैं, ये जो है ध्यान रखना, क्योंकि जंगलों को काट करके जो है इसमें जो है बहुत सारी फैक्ट्रियां बनाई जा रही हैं, बांध बनाए जा रहे हैं, तो इससे क्या है जंगल कम पड़ रहे हैं। कुड़ुक जो है भाषा में तोरंग का अर्थ जो है जंगल होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। वन का अर्थ जो है अधिनियम, वन का जो है अधिकार अधिनियम 2007 में बनाया गया था, यानी वन का अधिकार अधिनियम का मतलब ये है कि जब कोई व्यक्ति 25 साल तक किसी एक ही पार्टिकुलर जमीन पे रह रहा है तो कुछ वो जो है जमीन उसकी हो जाती थी। जिस भूमि पर हम एक टीन बीज उगाते हैं उसे जो है एक टीन भूमि कहते हैं, यानी जहाँ पर हम एक टीन भूमि जो है बीज उगा रहे होते हैं उसको एक टीन भूमि कहा जाता है। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं झूम खेती के बारे में। झूम खेती के बारे में जो है एक फसल काटने के बाद जमीन को कुछ वर्षों के लिए वैसे ही छोड़ दिया जाता है,
वहाँ कुछ भी उगाया नहीं जाता है। और झूम खेती कहाँ होती है? मिज़ोरम राज्य में हो रही होती है, ये भी ध्यान रखना। वहाँ लॉटरी के माध्यम से लोग खेती करते हैं। उस भूमि पर जो है उगने वाले बाँस या खरपतवार को नहीं जो है निकाला जाता है। इन्हें जो है काट कर जला दिया जाता है और राख भूमि को उपजाऊ बनाती है। यानी जो पेड़-पौधे उग आते हैं खेतों में, उसको जो है काट करके वहीं पे डाल देते हैं और उसको जो है क्या कर दिया जाता है, जब सूख जाते हैं तो उसको जला दिया जाता है। जलाने के बाद जो राख बचती है उसको उठा कर के लोग नहीं लाते हैं, ना हटाते हैं। उसको उसी खेत में जो है डाल देते हैं और उसको जो है उसकी जुताई कर देते हैं। और जो जोता जाता है, यानी कि ज़मीन जो है खेती के लिए तैयार हो जाती है, तो उसे हल्का खोदा जाता है, जोता नहीं जाता है। यानी उसको खोद देते हैं हल्का-हल्का सा ऊपर-ऊपर, बल्कि उसमें जुताई नहीं की जाती है, ठीक है? ये ध्यान रखना। अगला है पॉइंट, खरपतवार व जो है अन्य अवांछित पौधों को भी उखाड़ा नहीं जाता है, बस काट दिया जाता है ताकि वे मिट्टी में मिल जाएं। यह मिट्टी को उपजाऊ बनाने में भी मदद करता है। यह जो है मिजोरम राज्य में किया जाता है, यानी मिजोरम राज्य में ये खेती की जाती है, झूम खेती। मिजोरम की मुख्य फसल जो है वो चावल है, ठीक है? वहाँ की जो मुख्य फसल है वो चावल है। जब फसल पक जाती है तो लोग जो है जश्न मनाते हैं और वे बांस पकड़कर जो है चेराव नृत्य करते हैं। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए फसल पकने पर कहाँ पर नृत्य किया जाता है, तो मिजोरम राज्य में। और वहाँ पर जो है बांस को पकड़ करके चेराव नृत्य किया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए चेराव नृत्य कहाँ का है, तो मिजोरम राज्य का है। अगला है, हम अपने माता पिता से जन्म के समय कुछ गुण प्राप्त करते हैं और कुछ चीज़ें या जो है कौशल हम अपने इन्वायरमेंट से सीख रहे होते हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि हेरिडिटी से जो है कुछ गुण हमको मिलते हैं और कुछ हम अपने इन्वायरमेंट से सीख रहे होते हैं। पोलियो जो है वायरस के कारण होता है, यह एक विरासत में नहीं मिलता। क्योंकि बहुत लोग ये समझते हैं कि अगर पेरेंट्स के है तो बच्चे की भी होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये एक वायरस के कारण होता है, ना कि आपको हेरिडिटी में मिल जाता है, ना तो ये विरासत में मिलता है। इन बीमारियों के बारे में जानकारी फैलाने के लिए डॉक्टर को आमंत्रित किया जा सकता है। ग्रेगोर जो है मेडल का जन्म 1822 में ऑस्ट्रेलिया के एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। 7 साल तक उन्होंने जो है मट के बीज में, यानी मटर का जो बीज होता है, उसके बीज में 28,000 बार पौधे पर प्रयोग किया। मटर के पौधे पे कुछ गुण होते थे जो है जोड़े में आते थे। जैसे बीज या तो जो है खुरदुरे या फिर चिकने होते थे। इन्होंने जो है 28,000 बार जो है उस पर जो है प्रैक्टिस की थी, यानी प्रयोग किया हुआ था, ठीक है? आगे चलते हैं। अगला है पॉइंट, दशहरा जो है वर्ष ऋतु से पहले आता है। गन्ने की खेती के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है। पुरने जो है पूरन पोली, इसे जो है मसालेदार कढ़ी डिश के साथ खाया जाता है, ठीक है? गुड़ और चाने की मीठी जो है रोटियां होती हैं। कारवां एक बस या गाड़ी है जिसमें सभी सुविधाओं के साथ रह सकते हैं, यानी इसमें सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। अगला पॉइंट है कि चूहों की जो है दृष्टि कमजोर होती है, लेकिन सूंघने, स्पर्श करने और स्वाद लेने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। यानी चूहे जो हैं वो देख तो सकते हैं बट बहुत ज़्यादा क्लीन नहीं देख सकते, लेकिन इनके सूंघने, स्पर्श करने और स्वाद लेने, यानी टेस्ट लेने की जो क्षमता है वो काफ़ी बेटर होती है। नगरपुर में दाल में जो है चीनी मिलाते हैं, ये ध्यान रखना। जो नागपुर जो है, ठीक है, नागपुर में जो है दाल में चीनी मिलाकर लोग खाते हैं। नृत्य में जो है भोजन को व्यक्त करने के लिए हाथों और चेहरे का उपयोग किया जाता है। इसे मुद्रा और जो है भाव कहते हैं। उल्लू काफी हद तक जो है अपनी गर्दन के को पीछे की ओर घुमा सकता है। मैना अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करती है, ये ध्यान रखना। अगर पूछा जाए कौन सा पक्षी जो है, ये पूछा हुआ भी क्वेश्चन है, कौन सा पक्षी जो है झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करता है, तो वो जो है मैना हो जाएगा। आगे चलते हैं। एक पक्षी के जो है पंख उसे जो है उड़ने में मदद करते हैं और खुद को गर्म भी रखते हैं। समय समय पर पक्षी अपने पुराने पंख खो देते हैं और उनके स्थान पर नए उगाते हैं, ठीक है? ये ध्यान रखना, क्योंकि पुराने जो पंख होते हैं वो धीरे धीरे गिरने लगते हैं और नए जो है पंख वो उगाते हैं। अगला है ब्रेल के बारे में समझते हैं। जो ब्रेल जो है लिपि है, इसके बारे में। ब्रेल को एक जो है नुकीले औजार से उभरे हुए बिंदुओं की पंक्ति बनाकर मोटे कागज पर लिखा जाता है। उभरे हुए बिंदुओं पर जो है उंगलियां चलाकर ब्रेल लिपि को पढ़ा जाता है, यानी उन लोगों के लिए होता है जिनको दिखने में समस्या होती है, ठीक है? ये जो है ध्यान रखना।
इसका आविष्कार किसने किया? यानी लुई ब्रेल जो है फ्रांस के थे। जब वह जो है 3 साल का था, तब वह अपने पिता के औजारों के साथ खेल रहे थे। अचानक एक नुकीले औजार ने उनकी आँखों को चोट पहुँचाई और उन्हें दिखना बंद हो गया था। पढ़ाई में उनकी जो है गहरी रुचि थी। वह पढ़ने और लिखने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचते थे, क्योंकि उनका इंटरेस्ट था। इसीलिए जो है अंत में उन्हें एक रास्ता मिला, छूकर और जो है महसूस करके पढ़ना। पढ़ने के इस तरीके को बाद में ब्रेल लिपि के नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि उनका इंटरेस्ट था, तो इसीलिए वो सोच समझ रहे थे, विचार कर रहे थे कि हम कैसे जो है पढ़ें। फिर उनके दिमाग में आइडिया आया कि हम देख नहीं सकते, पर स्पर्श करके, महसूस करके हम पढ़ सकते हैं। यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित है, ठीक है? ये ध्यान रखना। ब्रेल को अब जो है कंप्यूटर का उपयोग करके भी लिखा जा सकता है। यदि आप बच्चों को वास्तविक ब्रेल लिपि दिखाएंगे तो वो कुछ इस प्रकार है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ABCD लिखा हुआ है, फिर ब्रेल लिपि में ऐसे ऐसे करके बनाया हुआ है, ठीक है? अब हम लोग बात करते हैं NCF 2005 के बारे में। ईवीएस की जो थीम है वो 6 थीम है, ये ध्यान रखना। और उप थीम कितनी है? थीम, क्योंकि ईवीएस जो है पूरी आपके थीम पर ही आधारित है। तो परिवार और दोस्त यानी फैमिली एंड फ्रेंड्स, ये आपके हो गए। फूड हो गया, वाटर हो गया, शेल्टर हो गया, ठीक है? ये क्या है? आपकी 6 थीम आती हैं। और यात्रा हो गया, और आपका हो गया जो चीज़ें हम बनाते हैं और करते हैं, यानी थिंग्स वी मेक एंड डू, यानी जो चीज़ें हम करते हैं और जो हम, यानी जो चीज़ें हम बनाते हैं और जो हम करते हैं। ईवीएस की उप थीमें भी हैं, ये ध्यान रखना। ये खाली थीम थी जो 6 हैं। उप थीमें जो हैं वो कितनी हैं? वो यहाँ पर है, आप देख सकते हो। परिवार और दोस्त हो गया, संबंध हो गया, काम और खेल हो गए, जानवर हो गए, पौधे हो गए। यानी कि 1 2 3 4 5, 5 जो है उप थीम है, 6 जो है आपके खाली थीम है। ये भी कभी कभी पूछता है कि उप थीम कितनी है, तो आपको पता होना चाहिए। भोजन के अंतर्गत आपका आता है चखना, पाचन, पाक कला, परीक्षण और आपका परिरक्षण, तकनीकी और आपका किसान और भूख। पानी के अंतर्गत आ जाता है आश्रय, यात्रा करना, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, ठीक है? आगे बात करते हैं। एनसीईआरटी द्वारा प्रत्येक विषय की जो है गहरी और जो है अंतर संबंधित समझ विकसित करने का प्रयास किया गया है। प्रत्येक विषय वस्तु बच्चों के लिए उपयोगी भाषा में महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ शुरू होती है। अब ये जो पॉइंट हैं, ये आपके पेडागोजी के हैं, यानी ईवीएस में पेडागोजी जो पूछता है वहां से रिलेट कर रहे हैं, तो इसको अच्छे से समझना, क्योंकि वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 15 नंबर का कंटेंट और 15 नंबर का पेडागोजी होता है। लिंग, वर्ग, जो है संस्कृत, धर्म, भाषा, भौगोलिक स्थिति आदि के जो है अंतर को समाप्त करने की जरूरत है, क्योंकि ये सारी कंडीशन बनी हुई है। पाठ्यक्रम का जो है मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए, और बच्चे का मूल्यांकन तब किया जाना चाहिए जब वह देखता, पूछता और खींचता तथा समूहों में चर्चा करता हो आदि, ठीक है? एनसीएफ जो है अनुशंसा, यानी एनसीएफ 2005 अनुशंसा करता है कि स्कूलों में बच्चों के जीवन को जो है उनके साथ जोड़ा जाए, यानी जो बच्चा स्कूल में सीख रहा है, पढ़ रहा है, उसको जो है आप उसके रियल लाइफ से जोड़ोगे, तभी जाके बच्चा बेहतर सीख पाएगा। स्कूल के बाहर का जीवन, इसके बारे में समझते हैं। यह जो है स्कूल, घर और समुदाय के बीच की खाई जो है गैप को कम करेगा, क्योंकि जब बच्चा जो है घर, यानी बच्चे का जो नॉलेज है वो आप इसको उसके रियल लाइफ से भी जोड़ोगे विद्यालय में, तो क्या है, ये जो गैप बना हुआ है वो कम होगा, बच्चा रिलेट करेगा सारी चीज़ें। यह किताबी या जो है रटंत सीखने को हतोत्साहित करता है। इस आधार पर विकसित पाठ्य पुस्तक जो है रट्टा सीखने को हतोत्साहित करने के विचार को जो है लागू करने का प्रयास करती है। यह जो है हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उल्लेखित बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली को प्राप्त करने में मदद करेगा। एकीकृत शिक्षा, क्योंकि जो है बच्चे छोटे होते हैं और वो सारी चीज़ों को एक साथ देख रहे होते हैं, इसीलिए एकीकृत शिक्षा होनी चाहिए, यानी सब कुछ एक दूसरे से रिलेट करता हो। बच्चा अपने आसपास के वातावरण को समग्र रूप से देखता है, और जो है किसी भी विषय को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में विभाजित नहीं करता है, इसीलिए जो है एकीकृत शिक्षा दी जाती है बच्चों को। इसीलिए कक्षा थर्ड और जो है फिफ्थ में ईवीएस विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं और मुद्दों को जो है एकीकृत करता है।
यह विषय कक्षा 1 से 2 में नहीं है, लेकिन जो है इससे संबंधित मुद्दे और अवधारणाएँ भाषा जो है और गणित का हिस्सा है, क्योंकि बच्चा भाषा और गणित के माध्यम से सीख रहा होता है, ठीक है? ईवीएस की पाठ्य पुस्तक में परिभाषाओं और मात्रा की जानकारी के लिए कोई स्थान नहीं है। यहाँ तक कि पुस्तक में प्रयुक्त भाषा औपचारिक नहीं है, बल्कि बच्चों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। आपने देखा होगा 1-2 की जो क्लासेस की जो बुकें हैं वो काफ़ी इजी होती हैं, काफ़ी आसान भाषा में लिखी हुई हैं, सरल भाषा में, कि बच्चा कैसा भी हो, कैसा भी बैकग्राउंड का हो, वो चीज़ें कनेक्ट कर पाए, वो लैंग्वेज को समझ पाए, ठीक है? आगे चलते हैं। अगला है, पाठ्य पुस्तक ज्ञान का जो है एकमात्र स्रोत नहीं है, बल्कि लोगों, उनके जो है पर्यावरण, समाचार पत्रों आदि जैसे सभी स्रोतों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करने के लिए बच्चों का समर्थन करना चाहिए। ठीक है, कम बोझ, ये भी जो है लर्निंग विदाउट बर्डन, इस पर भी जो है एनसीएफ ने फोकस किया कि जो है बोझ कम हो। ये नहीं कि बच्चा बहुत सारी किताबें कॉपी ही लेके बस जो है लेता जाए, उसको कुछ आता ना हो। तो ये भी जो है बोझ को कम किया गया। वास्तव में शिक्षण के लिए जो है दिन समर्पित करने के लिए दैनिक समय जो है सारणी में लचीलापन आवश्यक है। शिक्षण और मूल्यांकन के तरीके भी वर्तमान पाठ्य पुस्तक की प्रभावशीलता को जो है निर्धारित करेंगे। ठीक है, उच्च जो है प्राथमिकता और स्थान दिया जाना चाहिए, और चिंतन विषय छोटे समूहों में चर्चा और अनुभव की आवश्यकता वाली गतिविधियों के अवसर दिए जाने चाहिए। अब कुछ लोग समझ रहे होंगे कि ये क्या मैं डिस्कस कर रही हूँ। ये ईवीएस पैडागोजी है, जो कि कंटेंट के साथ साथ जो है पैडागोजी भी पूछी जाती है 15 नंबर की। तो अगर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान रखोगे तो आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ईवीएस की पैडागोजी काफ़ी टफ मानी जाती है। ईवीएस की जो है पाठ्य पुस्तक बाल केंद्रित है, जबकि बच्चों को जो है तलाशने के लिए काफ़ी जगह मिले और उन्हें रटने के लिए मजबूत ना किया जाए। ठीक है, स्कूल जो है अधिकारों की भूमिका, ये हम लोग समझते हैं। स्कूल के प्रधानाचार्य और शिक्षक बच्चों को अपने स्वयं के सीखने पर विचार करने और जो है कल्पनाशील गतिविधियों और जो है प्रश्नों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास करेंगे। बच्चों को अपने वयस्कों द्वारा उन्हें दी गई जानकारी से जुड़कर ज्ञान उत्पन्न करना चाहिए, यानी बच्चों को अपने जो है वयस्कों से जो है रिलेट करना चाहिए, उन लोगों से डिस्कस करना चाहिए। रचनात्मकता और जो है पहल को विकसित करना संभव है अगर हम उन्हें सीखने में जो है प्रतिभागियों के रूप में देखते हैं, ना कि ज्ञान के एक निश्चित निकाय के जो है रिसीवर के रूप में। पुस्तक को परीक्षा का एकमात्र आधार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि यही कारण है कि सीखने के जो है अन्य संसाधनों को जो है साइटों की अपेक्षा की जाती है। अब यहाँ पर जो है यानी जो पुस्तक है वो सब कुछ जो है एकमात्र साधन नहीं है। कभी-कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि जो पाठ्य पुस्तक है वो सब कुछ है, तो सब कुछ नहीं है, बट हाँ एक जो है साधन है। अगर कह दिया जाए एकमात्र आधार है, तो एकमात्र आधार नहीं है, क्योंकि आप जो है सिर्फ पुस्तक के माध्यम से नहीं पढ़ाते हो, आप ब्लैक बोर्ड का भी प्रयोग करते हो, आप एक्टिविटी भी कर रहे हो तो टेलम का प्रयोग करते हो, ठीक है, ग्रुप में भी लर्निंग करवा देते हो। तो ये जो है बुक एक ही मात्र साधन नहीं है, बल्कि जो है बुक एक साधन है, उसमें एक इंक्लूडेड रहती है, वो एक अलग बात है, लेकिन सब कुछ जो है पाठ्य पुस्तक नहीं है। तो फ्रेंड्स ये था पूरा ईवीएस पेडागोजी, जो कि कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आई नो थोड़ा सा यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न हुई होगी, तो आप इसको अच्छे से समझिएगा, क्योंकि पेडागोजी जो है वो थोड़ा सा आपको टफ लगेगी। एकीकृत इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि बच्चे जो होते हैं अपने आसपास इन्वायरमेंट को एक साथ देख रहे होते हैं, उनको ये नहीं समझ में आता कि ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है। इसीलिए 1 से लेके 2 में, ठीक है, कोई पार्टिकुलर अलग अलग सब्जेक्ट की बुकें नहीं हैं, बल्कि बच्चे भाषा और गणित के माध्यम से सीख रहे होते हैं। ये ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछे गए हैं, इसीलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाए। तो इसको अच्छे से समझ लेना, और अगर बिलीव ना हो मेरे पे तो पीवाईक्यू के क्वेश्चन उठाइएगा पेडागोजी के, और देखिएगा कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं या फिर नहीं गए हैं। आपको खुद ही पता चल जाएगा, क्योंकि जो मैंने अभी बताया कि पाठ्य पुस्तक, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया। एकीकृत शिक्षा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया। क्यों जो है एकीकृत शिक्षा दी जाती है, ये भी पूछा गया। एनसीएफ अनुशंसा करता है कि बच्चे की जो है स्कूली शिक्षा बच्चे की रियल लाइफ से जोड़ी जाए, ये इस पर भी क्वेश्चन पूछे गए। तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा।
तो आज जो है ईवीएस पेडागोजी भी पूरा कंप्लीट हो गया। बचा है अब हम लोगों का सिर्फ सीडीपी, वो भी बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग जो है डेली प्रैक्टिस करेंगे पीवाईक्यू की, क्योंकि मैथ पेडागोजी एक ही क्लास में कंटेंट बहुत कम ही था, जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया। ईवीएस भी पूरा कंप्लीट हो गया है, हिंदी पेडागोजी भी कंप्लीट है, सीडीपी बचा हुआ है, वो भी बहुत जल्द कंप्लीट कर देंगे। और फिर हम लोग डेली प्रैक्टिस करेंगे। अगर पेपर 2 की बात की जाए तो उसमें हिस्ट्री कंप्लीट हो गया है, ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही हैं, साथ में जो है पीवाईक्यू की भी क्लासेस हो रही हैं, तो वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिएगा। बाकी हर संडे को मैं लाइव भी आती हूँ 4:30 बजे, तो सेशन में ज्वाइन हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।